बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल तख्ता पलट तक पहुंच गया है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आकर शरण लेनी पड़ी है। वहीं बांग्लादेश में बवाल चरम पर है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हालात और सुरक्षा की समीक्षा के लिए बैठक कर चुके हैं। इन सब के बीच आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध, कैसे पड़ी थी इसकी नींव और दोनों देश एक दूसरे से क्या खरीदते बेचते हैं। भारत बांग्लादेश ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो इसकी नींव साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के साथ ही पड़ गई थी। पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश की बांग्ला भाषा जनता को राहत दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि भारत हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद आज बांग्लादेश का अस्तित्व भी नहीं होता। इतना करने के बावजूद बांग्लादेश पर सैन्य शासन आते ही भारत के एहसान भुलाकर सीमा विवाद, विद्रोह और पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी शासकों ने आंखें तैरनी शुरू कर दी। हालांकि साल 1996 में शेख हसीना की सरकार बनी तो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता किया गया। इससे दोनों देशों के संबंधों में फिर से सुधार आना शुरू हुआ। वैसे भी भारत की नीति है कि पड़ोसी पहले। अपनी इसी नीति पर चलते हुए भारत ने साल 2010 के बाद से बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता कर्ज के रूप में प्रदान की है। दोनों देशों ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते के साथ ही पानी के बंटवारे और समुद्री सीमा विवाद को भी हल करने में सफलता हासिल कर ली। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत की अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली ये सबसे लंबी भूमि सीमा है। इसलिए सामरिक रूप से बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देश पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सीमा साझा करते हैं। इसकी रक्षा के लिए संयुक्त रूप से दोनों देशों की थल सेना और नौसेना अभ्यास भी करती रहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा तो जारी है। इनके संबंधों में साल 2023 में शुरू अखौरा अगरतला रेल लिंक परियोजना से और गर्मी आई थी। रेल लिंक परियोजना बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के जरिए जोड़ता है। इस लिंक के जरिए भारत अब बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचता है। इसके अलावा त्रिपुरा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की ओर से मटरबारी बंदरगाह बनाया जा रहा है। ये बंदरगाह भी ढाका से पूर्वोत्तर भारत को जोड़कर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा बना सकता है। भारत और बांग्लादेश लगातार ऊर्जा, व्यापार, आधारभूत अवसंरचना, कनेक्टिविटी और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते रहते हैं। पिछले दशक में भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। दोनों देशों के बीच 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार यानी 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो साल 2021 से 22 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि साल 2022 से 23 में कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इनके बीच व्यापार में गिरावट देखने को मिली। बांग्लादेश ऊर्जा क्षेत्र में भारत का बड़ा साझेदार है और यहां से लगभग 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों की सूची में कॉटन और कॉटन वेस्ट का प्रमुख स्थान है। 2021-22 में 164 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कॉटन और कॉटन वेस्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। इसी साल भारत ने बांग्लादेश को 119 डॉलर से ज्यादा का गेहूं निर्यात किया था। साल 2021-22 में भारत ने 61 करोड़ डॉलर से ज्यादा का चावल और 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की चीनी और 43 करोड़ डॉलर से ज्यादा के दूसरे अनाजों का निर्यात किया था। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को हरी सब्जियां, फलों के साथ ही मसालों और खाद्य तेल का निर्यात भी किया जाता है। भारत को बांग्लादेश 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का निर्यात करता है। बांग्लादेश से भारत कपड़े, तैयार परिधान और बुने कपड़े, जूट और जूट से बने सामान, चमड़े के सामान खासकर जूते, बैग और पर्स आदि का आयात करता है। इसके अलावा हाल के सालों में बांग्लादेश जेनरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मुख्य निर्यातक बन रहा था। भारत भी बांग्लादेश से फार्मास्यूटिकल उत्पादों और इससे जुड़े कच्चे माल का आयात करता है। भारत मसाले और समुद्री उत्पाद जैसे मछली आदि भी बांग्लादेश से मांगता है। भारत ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद फिलहाल
आवागमन से जुड़ी सभी सेवाएं रोक दी हैं। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच तीस्ता सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए बातचीत चल रही है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा भी हुई थी। चीन की इस प्रोजेक्ट पर बुरी नजर है। फिलहाल शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।